Okay, Chinay. हाँ, जय सच्चिदानंद। अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा पुण्यशाली, भगवाननी भूमिका आधे मैं निहाली, भगवाननी भूमिका आदे है मैं निहारी, अमे केवा भाग्यशाली, अमे केवा भाग्यशाली, ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चाबी, ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चावी पाड़ी, अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा पुण्यशाली, आगम स्वरूप थाओ ए मार्ग मुक्तिनो छे, आदम स्वरूप थाओ ए मार्ग मुक्तिनो छे, सत्पत्रमाशमाओ आस्वाद शुद्धिनो छे, सक्त क्रमशमामो आस्वाद शुद्धिनो छे, आस्वाद शुद्धिनो छे, आस्वाद शुद्धिनो छे, वांदाने वचकासौ, वांदाने वचकाशौ, अज्ञान मान्यताओ एने दीदी उड़ावी, अज्ञान मान्यताओ एने दी उड़ावी, अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा भाग्यशाली, अमे केवा भाग्यशाली। जय सच्चिदानंद। Jai Satya, repeat please. हाँ। अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा पुण्यशाली, भगवाननी भूमिका आधे मैं निहाली, भगवाननी भूमिका आधे है मैं निहारी, अमे केवा भाग्यशाली, अमे केवा भाग्यशाली, ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चाबी भाली, ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चावी पाड़ी, अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा पुण्यशाली, आगम स्वरूप थाओ ए मार्ग मुक्तिनो छे, आदम स्वरूप थाओ ए मार्ग मुक्तिनो छे, सक्त क्रमशमाओ आस्वाद शुद्धिनो छे, सक्त क्रमशमामो आस्वाद शुद्धिनो छे, आस्वाद
શુદ્ધિનો છે અસ્વત્ર શુદ્ધિનો છે વાંદાને વચ્ચકાસવ વાંદાને વચ્ચકાસવ અજ્ઞાન માન્યતાઓ એને દીદી ઉડાવી અજ્ઞાન માન્યતાઓ એને દીવડાવી અમે કેવા પુણ્યશાલી અમે કેવા પુણ્યશાલી અમે કેવા ભાગ્યશાલી અમે કેવા ભાગ્યશાલી જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રહર મમ્મી છે ત્યાં આગળ? તમને કે એક પદ ગાવાનું છે હમણાં. ઓકે દીદી દીદી મમ્મી છે? મારી મમ્મી નથી. તો તારી જ મમ્મી, બીજા કોની મમ્મી? મારી મમ્મી નથી. પ્રહર શું કહ્યું? 1 મિનિટ આવે છે. ઓકે, વેરી ગુડ. પણ આજે મારો ટર્ન છે પદનો. આઈ નો, મને ખબર છે. આપતો પુત્ર નથી આવ્યો એટલે આના એ આનથી પછી માસી પછી તારો ટર્ન, પછી આપતો પુત્ર યુ કેન ડુ ઇટ અગેન. ઓકે, એમને વાર લાગે તો ઓકે તું ગામ બીજી કોઈ પણ કહું? તારું આજનું ગાવ હોય તો ગા, પછી પાછું આપતો પુત્ર પાછું ગાવાનું. ઓકે હા, જય સચ્ચિદાનંદ. પછી પડખું ફરીને સૂઈ ગયા, પછી પડખું ફરીને સૂઈ ગયા, નવું પહેરણ પહેરી આવીશ હું શુદ્ધા શ્વાસીને શાંત થયા, પછી પડખું ફરીને સૂઈ ગયા. એક વચને ઝૂમે મન કલશોર, બહુ ગુણ લેનાર તે તન્વિલ તોર, અરૂપ કારણ જગમૂલ સ્થૂળ કાર્ય રૂપી સ્ત્રવ શૂર બકોર, કોઈ છે કે નહીં એવું લખવી રમ્યા, ગણધરંબરા સહસ્ત્ર ધર્યા, નવી પરંપરા સ્વલર લહિયા. પછી પડખું ફરીને સૂઈ ગયા, તારી ભૂલ બતલાવા આવે છે કવિ લમણે લખેલા ભોગવટા, દુનિયા ફાની વા ધૂળ પાણી, ક્ષણી માનવ માતર પર પોટા, ચાલો સત્સંગમાં જાવાનું છે એમ બોલી દાદા ઉડી ગયા ને એક્ઝેક્ટ AM એક્ઝિટ થયા. સમયાતીત જ્ઞાની સ્વયં સર્યા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, તો
विधि दीदी नवनीत दीदी श्रीमंत को बुलाइए। वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धानम नमो आर्याणम नमो आर्याणम नमो उवजायाणम नमो उवजायाणम नमो लोई सवसाहुणम नमो लोवेसवसाहुणम नमो ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंचनमोकारो सर्व पावपणासनो सर्वपावपणासनो मंगलाणम च सव्वेसिम मंगलाणं च सव्वेसिम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। धीर दीदी हाँ, हे दादा भगवान, आप ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी के पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी के जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का माननीय बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनूंगी और उन्हें अहंकार से कभी भी जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। प्रहार स्टडी प्लेयर। हाँ, हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मुझे पढ़ाई में और समझने में हमेशा मुझे पढ़ाई में और समझने में जो भी बाधाएं ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उन सभी को तोड़ने का दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम कृपा आप। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। निमिषानंद जी ये भगवान। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हाँ मैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। ओके निमेश थोड़ा होमवर्क देखेंगे। बहुत ने किया तो नहीं, अभी छुट्टी है ना, तो भी होमवर्क में क्या था कि ये हम है सच्चे तो अच्छा अच्छा काम करेंगे। अच्छा अच्छा ये वेकेशन में क्या करने का है एक मास के लिए वो बताओ। और नौ कलम आज अच्छा क्या किया नौ कलम में और इम्प्रूवमेंट क्या करना है। ओके इसको बोलने का है मोनिका दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने अच्छे काम में मम्मी की मदद की
और आज मैंने नो कलम मुझे अबा हुआ तो मैं ट्रैवल कर रही थी, तब लोग बहुत थे तो मुझे अबा हुआ था, बट मैंने उसका प्रतिक्रमण किया। और आज मैंने कठोर भाषा किसी के साथ बात नहीं की और मैं हर बात मम्मी की मानी आज मैंने। कुछ दीदी, वेरी गुड। हाँ जय सच्चिदानंद। काम करेंगे अच्छे अच्छे में मैंने आज मम्मी की मदद की थी। नो कलम में मुझे आज एक बार भाव हो गया था मम्मी की हेल्प करते वक्त, और मुझे आज दबाव नहीं हुआ था। ओके, अच्छा काम। और 1 महीने के लिए आपको तो गुजराती, तमिल, मैथ सब करने का है, उसका स्केड्यूल बनाओ। ओके हाँ करिश्मा दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी। नौकरम आज मैंने नहीं की थी, त्रिमंत्र एक बार की थी। बस क्या हो, मामा के घर पे लड्डू खाना है। देव रजनी भाई, दादा, रजनी दादा, कौन बोलता है? मैं हाँ बोलो। हाँ, मेरा वेकेशन नहीं है, फिर भी मैं पापा के साथ गुजराती में कॉन्वर्सेशन करने की ट्राई करूंगी। वेरी हर गुड, रोज करूंगी मैं। बहुत बढ़िया। देव भाई, आपको मालूम है होमवर्क था, आपको अपना रिपोर्ट लिखा, पर वो आपका मैथ वीकेंड है तो पक्का कर दो ये वेकेशन में। ओके देव। फिर दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज अच्छे काम में मैंने किसी पे गुस्सा नहीं किया था और आज मैंने हेल्प की थी, पर बुरा काम में ये हो गया कि 9 कलम में फर्स्ट कलम ब्रेक हो गई। किसके साथ ब्रेक हो गई थी? मम्मी के साथ। मम्मी के। और आपको मम्मी को भेज देने का है दूसरे घर पे अभी। नवनीति नहीं, दीदी, क्यों? आप खाना बनाना। मम्मी के बिना नहीं अच्छा लगता। तो क्या तो इसलिए झगड़ा करती है? नहीं। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की हेल्प नहीं की है, और आज मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें मम्मी ने हेल्प की थी प्रोजेक्ट बनाने में स्कूल का। और आज मैंने 9 कलम में से आज मम्मी ने कैप्सिकम की सब्जी बनाई थी। मुझे कम पसंद थी, फिर भी मैंने खा लिया था। वेरी गुड। मम्मी आपके पास में अभी? बाहर की रूम में। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने अच्छे काम में मम्मी को घर काम करने में हेल्प की थी, और आज मुझसे पहली और चौथी कलम ब्रेक हो गई थी। खुशी पर अबा हुआ था और मेरा मतलब मन बिगड़ गया था उस पे। क्यों? उसको आपने क्यों डांटा? हाँ, उसका आज पोछा करने का टर्न था, तो फिर वो अधूरा छोड़ के चली गई, तो फिर मुझे गुस्सा आया थोड़ा। तो गुस्सा नहीं, उसको खाना मत देने का, वेरी सिंपल है, सॉल्यूशन है ना। हाँ। है ना, गुस्से आप करते हैं तो क्या फायदा होता? खाना नहीं देखा उसको, गैर फायदा होगा। ओके दीपक दादा, आपको कुछ बोलने का है? दीपक दादा। ओके निमेश दादा, आपने ये सुना? My connection is very bad. ओके निमेश दादा, आपने सुना? ये थोड़ी बातें करो कि अच्छा काम में क्या हो सकता है, स्पेशली वेकेशन उन लोग के लिए, एक मंथ का वेकेशन भी है। सबसे पहले तो वेकेशन मतलब बाहर की एक्टिविटीज से हम थोड़े मुक्त हो गए, मगर अपने मन को और अपनी अंदर जो हम ज्ञान लेकर आए हैं, जिसको चित्त कहते हैं, चित्त, वो चित्त में हम अलग अलग इंटरेस्ट लेकर आए हैं। चित्त वो पिछले जन्म का हमको ज्ञान, और हमारे पास पिछले जन्म का क्या हमारी समझ है, वो इस जीवन में चित्त
जिस तरह काम करता है, जैसे कि मुझे इंटरेस्ट आया पिक्चर देखने में, तो मेरे भीतर मैं पिछला जन्म का ज्ञान कैसा लेकर आया हूं, मुझे पता चलना चाहिए। मैं खाना खाने बैठता हूं तो मुझे कहां कहां खाने में कौन सी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है और कौन सी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ये ज्ञान हम पिछले जन्म का लेकर आए हैं। और उस प्रकार चित्त अभी अपने आप वो कार्य करता है, मतलब एक्टिव रहता है। वेकेशन में बाहर से आप अभी फ्री हो गए, एग्जाम दे चुके हो, रिजल्ट आने का बाकी है, तो मैं भीतर की मशीनरी को कैसे बिजी रखूं ताकि मुझे और भी आनंद बढ़े मेरे अंदर। ये बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग हैं तो मैं खाना बनाना सीखना चाहता हूं, मैं खुद के लिए कहता हूं कि मुझे एक्टिविटी नहीं है, मुझे वेकेशन चल रहा है, तो मुझे खाना बनाना सीखना है। क्यों यही सब्जी में राई का वघार करते हैं, क्यों ये सब्जी में जीरा यूज करते हैं, ये सारी बातें अपने मम्मी के साथ बैठकर, चाहे मैं लड़का हूं या मैं लड़की हूं, अगर वेकेशन में सबसे ज्यादा खाने का ज्ञान सीखना चाहिए। खाना कैसे बनता है और खाने को बनाने में क्या क्या ज्ञान यूज होता है, ये वेकेशन में क्योंकि दादा भगवान कहते थे कि जितना खाना बनाना आता जाए उतनी उसकी सूझ बढ़ती जाएगी। अगर खाना बनाना कम आता है तो उसकी सूझ भी कम पड़ेगी, कम हो जाएगी या तो कम रहेगी, क्योंकि खाना बनाना मतलब बहुत बड़ा साइंस है। ये आम या कॉमन साइंस नहीं है। जिसको खाने बनाने में अलग अलग वैरायटी का खाना बनाना, अलग अलग वैरायटी से खाना पकाकर खिलाना, और इस चीज में यही खाने के साथ, ये सब्जी के साथ यही चीज क्यों, अगर आपको समझ में आते जाए तो खाना अपनी सारी बीमारियों की मेडिसिन है। जैसे आज कोई भी मनुष्य के अलावा कोई भी जानवर हो या कोई भी पक्षी हो, एनिमल हो, जब वो बीमार पड़ते हैं ना, अपने आप नेचुरली वो खाना छोड़ देते हैं, या तो फिर खाना वो खाते हैं जो अपने आप नेचुरली उस डिसीज जो उसके अंदर, जो एनिमल के अंदर या बर्ड्स पक्षी के अंदर जो खुद के शरीर में जो रोग है, उस प्रकार उसको खाना अपने आप मिल जाता है, खाना खाता है। या तो नहीं मिलता है तो खाना खाते ही नहीं है, धीरे धीरे वो डिसीज चला जाता है। हम खाने के अलावा, क्योंकि हमको खाना, इस बीमारी में कौन सा खाना खाना चाहिए, इस सब्जी के साथ क्या खाना चाहिए, अगर मैंने दही खाना मुझे अच्छा लगता है तो दही के साथ और क्या नहीं खाना चाहिए, या तो दही किसके साथ मिक्स करके खाऊं ताकि मेरी हेल्थ और भी अच्छी हो जाए। ये सारी बातें वेकेशन में बहुत अच्छी तरह सीख पाते हो। मगर दादा भगवान भी कहते थे कि जिसको खाने बनाने में और खाना पकाकर खाना खिलाने में इंटरेस्ट है, उसकी बहुत अच्छी सूझ रहती है, बहुत अच्छा उसके अंदर ये खाने का ज्ञान, और भी स्पिरिचुअली, मतलब अपन आध्यात्म में दादा का ज्ञान समझने में भी ये बहुत हमें हेल्प करते। इतना ही नहीं, जब जब आप स्टडी करते हो, स्टडी याद नहीं रहता है, स्टडी आपको बोरिंग लगता है, स्टडी आपको हार्ड लगता है, कोई कोई सब्जेक्ट आपको बहुत हार्ड पड़ते हैं,
अगर उसमें पहली बात है इंटरेस्ट और दूसरी बात है खाना, आहार। आहार दादा भगवान ने जो 9 कलम में कलम रखा है, 7वीं कलम, वो ऐसे ही फिजूल में नहीं रखा है। खाना मतलब आहार और अपने मन, वाणी और काया, इसका कनेक्शन बहुत डीप है, बहुत गहरा है। इसके लिए कहते हैं, दादा भगवान ने कहा अगर तू खाना खाते वक्त अगर तू प्रेजेंट है तो तेरे अंदर जो भी बीमारी है ये खाने में से ऐसी शक्तियां मिल जाएगी कि उस बीमारी को जड़ से निकाल सकती है। मगर खाना खाते वक्त अगर तू खाते वक्त तू प्रेजेंट नहीं है और या तो तू खाते खाते बातें करता है, खाते खाते टीवी देखता है, खाते खाते आसपास देखता है, तो बीमारी जाने की तो कोई गुंजाइश नहीं है, मगर बीमारी बढ़ने की 100% दादा भगवान ने गारंटी दिया है कि बीमारी जो है वो तो बढ़ेगी, मगर दूसरी बीमारियों को भी इनवाइट करोगे। क्योंकि खाना आहार में एक ही आहार मतलब वेजिटेबल कहो, गेहूं रोटी कहो, अरहर दाल मतलब तुअर की दाल कहो, उड़द दाल कहो, या कोई बीन्स मतलब मूंग, मूठ, चने, ये कोई भी चीज खाते हो ना, उसकी सारी शक्तियां और उस आहार में रहे सारे गुण आपको डायरेक्ट आपके अंदर आपको प्राप्त होते हैं, मगर ये जानते ही नहीं है। हम अपने ज्ञान, अपना पिछला ज्ञान जो लेकर आए हैं, और वो ज्ञान इस जन्म में काम करते ही हमको पिज्जा बहुत अच्छा लगेगा, पास्ता बहुत अच्छा लगेगा, खाने में कोई अर्ज नहीं है, मगर वो खाना खाने के बाद मुझे हेल्थ में हेल्पफुल है या मेरी हेल्थ को और भी डल करते हैं। मतलब जो मैं सुबह उठता हूं तो मैं फ्रेश नहीं उठता हूं, एकदम लेजी, एकदम ड्राउनीनेस, जैसा ऐसा लगे कि क्यों उठा मैं। उठने के बाद आधा घंटा 1 घंटा तो ऐसे ही चला जाए वापस एकदम एक्टिव होने में, तो ये खाने की असर है। क्योंकि खाना, आहार और पानी दोनों अपने मन, वाणी, काया से बहुत ही कनेक्टेड है। बाकी बात सूक्ष्म है। हवा क्या काम करती है वो दादा भगवान को दिखाई देता है। घर में कौन सा माहौल है और घर में जो माहौल है उस माहौल में खाना खाते हो तो आपके हेल्थ में क्या आपको इफेक्ट आती है, ये दादा भगवान पहचान सकते हैं। हम इतने अभी जागृत हुए नहीं है। फिर भी आप खाना बनाते वक्त अगर आपके भाव, खाना बनाकर, खाना पकाकर लोगों को खाना खिलाने में आपके भाव है, तो पहला वो आहार में पहला कदम ही, फर्स्ट स्टेप एंड मेन स्टेप, कि मुझे खाना खाते वक्त मेरा मूड बिगाड़कर मुझे खाना बनाना सीखना नहीं है। दूसरी बात, खाना जो मिलता है, आज लौकी की सब्जी है, लौकी मतलब दूधी, लौकी है, तूर की सब्जी है, कोई भी सब्जी है, तो हर सब्जी में अपनी अपनी क्वालिटी है, अपने अपने गुण है, अपनी अपनी खुद की शक्तियां हैं। आज हम मनुष्य में अलग अलग शरीर लेकर बैठे, कहते तो मनुष्य है, मनुष्य के शरीर अलग है, सबके आंख अलग है, नाक अलग है, मुंह अलग है, फिर भी सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी है। इसी प्रकार वेजिटेबल कहते तो वेजिटेबल, ये ऐसा क्यों, ये कैसे बनाऊं ताकि पसंद आए, मैं क्यों इसके प्रति मुझे नहीं भाता है, मैं क्यों बोलूं। क्योंकि एक ही बार आप मन का कहा करने लगोगे ना, हर जगह मन आपको परेशान करेगा। एक ही बार आप थाली लेकर बैठे, आहार लेकर बैठे और आपने कहा मुझे तो भाता नहीं है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है,
ये आपको कौन आपके मुंह से कौन कहलवा रहा है? तो क्या आपका मन कहलवा रहा है? मन क्या कहता है? नहीं, मुझे तो ये सब्जी नहीं भाती। तुरंत आप मन के साथ अटैच हो गए, जुड़ गए और आपने कहा कि मुझे नहीं भाता। एक ही बार गलती करने पर बार बार आपके अंदर क्या प्रैक्टिस पड़ जाएगी? मन का कहा ही आप करने लगोगे। तब दादा भगवान ने क्या कहा? मन भले ही बताए, मन हमको भले ही कहे कि अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे पसंद है, जो भी कहे, मगर मुझे तो दादा भगवान के ज्ञान से इस खाना बनाना सीखना है। क्यों? तो कि खाने में इतना ज्ञान है, फिजिकली मतलब हेल्थ वाइज एज वेल एज स्पिरिचुअल, आध्यात्म, दोनों ज्ञान ये खाना रसोई बनाने में अंदर है। मगर आजकल हम लोगों में खाना बनाने की जगह आजकल हमको रेडीमेड खाना खाना पसंद हो गया है। हम बना तो नहीं पाते हैं क्योंकि उतनी हमारे पास समझ नहीं है और इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। तो आजकल क्या फैशन निकली है? बाहर जाएंगे, होटल में जाएंगे, रेडीमेड खाएंगे, रेडीमेड खाकर वापस घर में आकर वापस लेजी सुस्त सुस्त टीवी देखते देखते सो जाएंगे। टीवी तो बात छोड़ो, मोबाइल देखते देखते सो जाएंगे। क्योंकि आप रेडीमेड खाना पसंद करते हो। तो वेकेशन में भले ही आप खाना खाने जाओ, मैं मना नहीं करता, होटल में भले ही जाओ, मगर होटल में जाने के बाद जो ऑर्डर करते हो, वो जो ऑर्डर करते हो उसमें कौन सी चीज यूज की ताकि इतनी हमको होटल में अच्छी लगती है? ऐसा क्या क्या डाला है इसमें? जो मसाला डोसा मैं घर पे बनाता हूं और जो मसाला डोसा मैं होटल में जाके खाता हूं, क्या फर्क है? क्यों घर पे मसाला डोसा मुझे पसंद नहीं आता है और होटल का क्यों पसंद आता है? तो मैं पूछूं तो सही, इस मसाले डोसे में क्या क्या आपने, सब्जी में क्या क्या डाला है, पता चले। फिर भी दादा भगवान ने कहा घर का बनाया हुआ खाना आपको ज्यादा हेल्दी रखेगा, डिसीज तो आने ही नहीं देगा और आपकी ज्ञान में, दादा का ज्ञान में, आपकी समझ और आपकी स्टडी में समझ आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। आपको कोई काम बताए और आप काम करो, उसमें बड़ी बात नहीं है। अपने आप आपको ही कॉमन सेंस आती जाए कि ये काम कर लूं, ये काम कर लूं, ये काम कर लूं। बैठने का मन नहीं होगा। बार बार मोबाइल बैठ के और भी लेजी हो गए, क्योंकि मोबाइल बैठ बैठ के लिखना है तो क्या है, अंगूठे से लिखना है। हम इतने लेजी होते जा रहे हैं कि किसी के साथ बात नहीं करते, किसी के साथ नॉलेज एक दूसरे को शेयर नहीं करते हैं। उसके पास कौन सा नॉलेज है मैं जानूं, मेरे पास जो नॉलेज है मैं उनको बताऊं, तो उसमें कोई ना कोई रेक्टिफिकेशन, करेक्शन होते होते मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मगर मैं ये मान लूं कि मेरे पास जो नॉलेज है वही अल्टीमेट है और वही लास्ट है, अब मुझे किसी के साथ शेयर करने की या किसी के पास से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, तो धोखा खाओगे, मार पड़ेगा। ये चीज आप आपके मम्मी के साथ जब खाना बनाओगे ना, मैं तो कहता हूं लड़की के लिए नहीं, दादा भगवान तो हमें आप तो पुत्रों को भी कहते थे कि आप खाना बनाना सीख जाओ। आप खाना बनाना कैसे बनता है, क्यों यही चीज डाला और ये चीज खाने पर अंदर क्या फायदा होता है, नुकसान की बात छोड़ दो। जैसे जैसे नुकसान की बात छोड़ते जाओगे और प्रॉफिट देखकर वंदन करते जाओगे, तो अपने आप नुकसान कम होते जाएगा। आप तो पुत्रों को भी कहा था आप सिंगोद जाओगे, दादा भगवान ने हमारी जगह पसंद करके रखी थी 84 में, 1984 में, कि आप सभी आप तो पुत्रों को यहां पर रहना है सिंगोद में। और वहां पे हमने
शुरू में तो 2 साल अपने आप खाना बनाया। कोई आटा गूंदता है, कोई रोटी बनाता है, कोई चावल रखता है, कोई तुअर की दाल बनाता है, किसी को सब्जी आती, सब मिलके हम बनाते थे। कि इतना खराब खाना बनता था, मगर हम में से कोई भी गलती नहीं निकालते थे, क्योंकि इतनी मेहनत करते थे ना हम लोग, क्योंकि कभी मेहनत की ही नहीं थी आटा गूंदने की या रोटी बेलने की या फिर चावल रखने की, ऐसी कोई मेहनत की नहीं थी। और इतनी मेहनत करने के बाद सभी अलग अलग मेहनत करने आ जाते थे। कोई दाल रखने आ जाता था, कोई चावल बनाने आ जाता था, कोई दही ये करता था। और मेरे जैसा आदमी जो कि कुछ भी काम का नहीं था, वो सब खाना खा के मैं बर्तन धोता था। सभी आपका पुत्रों का मैं बर्तन धोने में काम लगता था, बाकी मेरे पास सेंस ही नहीं था खाना कैसे बनाना। मगर जब हम खाना खाने बैठते थे, हम आपके पुत्रों में से एक भी जन खाने की मिस्टेक्स या खाने की खराब बोल ही नहीं पाते थे, क्योंकि खुद को इतना मीठा लगता था। क्या चपाटी बनी है, क्या सब्जी बनी है, मगर जैसे ही मैंने दूसरों को खिलाया ना, उनका मुंह बिगड़ जाता था। ये इसको सब्जी बोलते हैं? ये आपको पता है ये सब्जी क्या है? इसमें ना तो सब्जी है, ना तो ये कच्ची है, ना तो ये पूरी चढ़ी हुई है, और आप बोलते हो बहुत अच्छी है। क्योंकि बनाने में इतनी मेहनत करते थे हम लोग। एक जन आटा गूंदता था, मगर आटा गूंदने के बाद उसको बरोबर पीसना पड़ता है, बरोबर घुमाए तो रोटी और भी अच्छी बने। तो गूंदने के बाद उसको बरोबर घुल मिल जाए आटा अपने तेल के साथ, अपने मिर्च मसाले के साथ। इतनी मेहनत करे, इतनी हम मेहनत करते थे। बाद में सब अपना अपना खाना खा के 2 घंटा कोई भी आर्ग्यूमेंट किए बिगड़ सो जाते थे, क्योंकि खुद का खाना बनाया हुआ खुद को भाया। मिस्टेक नहीं निकाल पाते थे, मिस्टेक कर होते हुए भी मिस्टेक देखते नहीं थे। मैं तो एक काम करता था, बर्तन धोने का, कुछ भी आता नहीं था। मगर ये एक खुद को कैसे एक्टिव रखूं, खुद को कोई भी चीज में इंटरेस्ट दिखाकर एक्टिव रखना, तो अपने आप वो काम आपको अनुभव ज्ञान देकर ही जाता है। मगर सबसे पहले हमारे अंदर से क्या आ जाता है? मुझे कंटाला आता है, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, अरे मैं बहुत थक गया, मुझे नहीं करना। ये सारी बातें हमारे अंदर आ जाती है। इसके लिए दादा भगवान ने कहा, वेकेशन में आप कितना इंडिपेंडेंट हो सकते हो उसकी एग्जाम दो। इंडिपेंडेंट मतलब आज आपके मम्मी ने आपको खाना दिया और आपने खाना, मुझे नहीं भा रहा है, ऐसा खाना क्यों बनाया, ये अच्छा नहीं है, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। क्योंकि आपकी ही मशीनरी, आपकी ही मन वचन काया आपको ना तो खाना खाने देते और ऊपर से गलती निकाल कर आपका मूड बिगाड़ते हैं, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। बाहर से मम्मी खाना देती है, वहां पे भी इंडिपेंडेंट नहीं हो। खाना मुंह में रखते ही आप बोलते हो कि मुझे तो नहीं भाता है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, कितना बेकार खाना बनाया है। तो आपके भीतर वाले आपको खाना नहीं खाने देते, और आप आपके भीतर वाले जो बोलते उसके कहने में आ जाते हो। मतलब ना तो खाना खाते हो, ना तो खाना बनाते हो, और ना खाना खाते वक्त आपका मूड भी बिगाड़ कर खाना खाना पड़ता है। कितनी डिपेंडेंट लाइफ है आपकी। तो वेकेशन में एग्जाम दो ना, एग्जाम, कि चलो आज का दिन बाहर से तो पढ़ाई करना नहीं है, ट्यूशन में जाना है, शायद जाना हो तो 1 घंटा जाके आए। चलो आज मम्मी ने जो भी खाना बनाया है उसमें मैं अपने आप मिक्स हो जाता हूं और खाना खाता हूं। मम्मी ने जो भी बनाया है मुझे खाना खाना है, चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, कोई बात नहीं। अंदर से तो मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, बाहर से भले ही मैं डिपेंडेंट हूं, मम्मी खाना देगी तब मैं खाऊंगा, क्योंकि मुझे बनाना तो आता नहीं है। मिस्टेक्स निकालना आता है,
मगर मिस्टेक्स को सुधारना आता नहीं है। मैं बना ही नहीं पाता हूं, तो मुझे मिस्टेक्स दिखाने का या तो मिस्टेक्स निकालने का राइट है। अगर राइट है तो मिस्टेक्स को कैसे मैं करेक्ट करूं, वो ज्ञान है कि नहीं है। तो कौन सा ज्ञान है? मिस्टेक्स निकालकर कंप्लेन करने का, नहीं नहीं मम्मी ने बेकार खाना बनाया, ये है। आप भले ही बाहर से डिपेंडेंट हो, मगर अंदर से तो इंडिपेंडेंट होते जाओ कि भाई अंदर वाले बोलेंगे नहीं आज मुझे घर पे ही खाना खाना है, चाहे मुझे कौन सा खाना नहीं पसंद है। तो आजकल के बच्चे को ज्यादातर खिचड़ी पसंद नहीं होता है, पिज्जा पसंद है, पास्ता पसंद है, ये है क्या क्या है, बर्गर फला, ये बोल, मोटा पाव, छोटा पाव, पतला पाव, लंबा पाव, क्या क्या वैरायटी है। पाव भाजी वाला पाव अलग, वड़ा पाव वाला पाव अलग, बर्गर वाला पाव अलग। अरे इतना अलग, एक मोटा पाव, एक लंबा पाव, एक छोटा पाव, अरे क्या वैरायटी। फिर भी वो पाव मुझे अच्छा लगता है और मम्मी की बनाई हुई रोटी मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो पाव में मैदा है और रोटी में गेहूं है, बहुत फर्क है। इसके लिए अंदर से इंडिपेंडेंट जैसे जैसे होते जाओगे तो बाहर का डिपेंडेंट आपको बोधरेशन नहीं दे पाएगा। बाहर का डिपेंडेंट भले ही हो, क्योंकि बाहर का डिपेंडेंट बाहर के शरीर के साथ है और अंदर का डिपेंडेंट पूरा अपना जीवन चबा जाता है, चूस लेता है। ठीक है बेटा, ज्यादा बात कर ली मैंने। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। देव आपका क्वेश्चन था? हाँ हाँ बोलो। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी हम शिविर में गए थे ना, तो उधर एक वाक्य था कि मतभेद अर्थात टग ऑफ वॉर्स, उसका मतलब हाँ। क्या होता है? जीभ, जबान, जबान। टग ऑफ वॉर मतलब, टग मतलब जबान। तो क्या जैसे 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 ही ओपिनियन में या एक दूसरे की लाइकिंग में फर्क पड़ता है, जैसे आपको चाय भाती है, मुझे नहीं चाय भाती है, आपको कॉफी पसंद है और मुझे कॉफी नहीं पसंद है, तो ये एक मत है। मत मतलब व्यू पॉइंट, बिलीफ। बिलीफ बेटा सुनते हो? हाँ बिलीफ। आपकी बिलीफ में क्या है? मुझे कॉफी पसंद है। और मेरी बिलीफ में क्या है? मुझे चाय पसंद है। तो अपने दोनों के ओपिनियन अलग हो गए, बिलीफ। मगर जब ये ओपिनियन बढ़ जावे ना, तो जबान से, जीभ से सामने जबान की लड़ाई चालू हो जाती है, बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट, तू मैं हो जाता है। समझ रहे हो? हाँ तो मतभेद हो जाए कोई बात नहीं, मगर मतभेद हुआ है वो केवल बिलीफ का है, और बिलीफ अहंकार के साथ कनेक्टेड है। जैसे मेरी बिलीफ में क्या आया? मुझे चाय पीना है, मुझे चाय पीना है। और चाय कौन पी रहा है? शरीर। और मैं क्या मानता हूं कि मैंने चाय पिया। उसी तरह आपके मन में क्या आया बिलीफ में? आपकी बिलीफ में मुझे कॉफी पीना है, मुझे कॉफी पीना है। तो कॉफी पीने की प्रोसेस कौन कर रहा है? तो क्या शरीर। मगर अंदर से कौन मान रहा है कि मैं पी रहा हूं? अहंकार। मैंने पिया, मैंने कॉफी पिया, मैंने कॉफी पिया। जब ये अहंकार ये बिलीफ के साथ जुड़ जाता है, तो जबान की सामने तू मैं शुरुआत हो जाती है। समझे बेटा? हाँ तो ये टग ऑफ वॉर ना हो, और अपने खुद के मत, अपने खुद की बिलीफ को, कि आज आपको स्नान करना पसंद है, कल आपको स्नान करना पसंद नहीं है, तो ये केवल बिलीफ है। स्नान किया शरीर ने, और आपने क्या मान लिया कि मैंने स्नान किया। होता है कि नहीं? होता है। तो मैंने स्नान किया वो अहंकार है, और शरीर ने जो स्नान किया
वो बिलीफ के बेस पर, बिलीफ मतलब आपको जिसमें सुख आता है वो बिलीफ वाला काम आप करोगे, और जिसमें आपको दुख आता है वो दुख वाली बिलीफ सामने टकराएगी, टग ऑफ वॉर। तो घर में भी यही होता है बेटा, दोस्तों के साथ भी यही होता है, स्कूल में टीचर के साथ भी यही होता है, खाना खाते वक्त भी थाली में जैसे ही आप खाना देखोगे ना, आप कहोगे ये खाना मुझे पसंद नहीं, और आपके साथ जो फ्रेंड बैठे होंगे ना वो कहेंगे ये सब्जी तो मुझे बहुत पसंद है। होता होगा कि नहीं होता होगा? होता है। शिविर में हम जब कोई भी सब्जी बनाते, कोई भी हम मिठाई बनाते ना, 10 लड़के मिठाई खाते हैं, 10 लड़के मिठाई नहीं छूते हैं, खाते ही नहीं। तो बाकी के 10 लड़के क्या ज्यादा खाते हैं? तो कि सब्जी ज्यादा खाते हैं, और जिसने मिठाई ज्यादा खाई वो सब्जी कम खाते हैं। तो सबकी थाली में जो खाना आता है, वो जो आप खाना खाते हो, वो अपनी अपनी बिलीफ मतलब सुख का ज्ञान कि ये मुझे पसंद है और ये मुझे भाती है, ये मुझे पसंद नहीं है और ये मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है। ये क्या है? तो कि आपने सुख माना है और आपने दुख माना है। तो एक ही शिविर में सभी बच्चे एक साथ थाली में खाना लेकर बैठते हैं। आप देखना, एक जन दाल ज्यादा खाएगा तो एक जन दाल नहीं खाएगा। मगर जब आप खुद मान लेते हो कि ये मेरी बिलीफ है और मुझे ये पसंद नहीं है, तो टग ऑफ वॉर की शुरुआत हो जाएगी। शिविर में, घर में, स्कूल में, कहीं आप बच्चों के साथ खेलते हो तो भी टग ऑफ वॉर हो जाएगा। ठीक है? हाँ। जबान से लड़ाई, ये अभी ज्यादा होता है। कलयुग में जबान की लड़ाई बहुत होती है। अगर किसी का भी बुरा बोलना हो या तो किसी के लिए कुछ भी खराब बोलना हो तो जबान का यूज करते हैं, टग ऑफ वॉर। ये तो बहुत संभाल के यूज करना पड़े। खाना नहीं खाया बेटा, खाना नहीं खाया आपने? खाया है। तो नाखून क्यों खाते हो? ठीक है बेटा, चलो जय ओके, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तो आप विधि दीदी आपका पद कर लेंगे, और है सेम होमवर्क का कंटिन्यू। आज ये सुना तो जरा सोच को कि आप अच्छा क्या काम करेंगे। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।